सुर्खियों में। नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अम्बरीश सक्सेना और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान, इथोपिया और जॉर्डन की यात्रा से हुई उपलब्धियों पर। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। अतुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार अमरीश जी। तो अतुल जी, जैसा कि हमने देखा प्रधानमंत्री जी 3 देशों की बहुत ही सफल यात्रा उन्होंने की है, ओमान, इथोपिया और जॉर्डन। और तीनों ही देशों से भारत के बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक क्षेत्र में भी हमारे काफी सहयोग हैं। तो इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे। अगर मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूं कि प्रधानमंत्री की जो इन 3 देशों की यात्रा है उसका सार क्या है, क्या उपलब्धियां इस यात्रा से भारत ने हासिल की हैं? ये जो 3 देशों का जो विजिट था उसमें हमने ग्लोबल साउथ को एक तरह से एड्रेस किया और वो खास करके जो इथोपिया की यात्रा थी, क्योंकि इथोपिया का हम देखें तो 54 नेशंस हैं, देश हैं जो अफ्रीकन यूनियन का पार्ट है। तो हमारी मैसेजिंग सिर्फ इथोपिया के लिए नहीं थी, वो पूरे अफ्रीका के लिए थी और खास करके ग्लोबल साउथ के लिए। ये एक हमारी एक थीमेटिक लाइन रही है। खास करके जो G20 जो हमने होस्ट की थी 2023 में, उसमें साफ तौर से कहा गया था कि हम एक पुल का काम करेंगे बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ और ग्लोबल साउथ को भी इसके साथ हम जोड़ेंगे, जो आज की मल्टीपोलर अर्थव्यवस्था है। तो एक तरह से जो मैसेजिंग ग्लोबल साउथ की तरफ से जानी थी वो इथोपिया के विजिट के द्वारा हुई है। साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि हमने उसमें नए पैमाने बीच में डाले हैं। जो डिजिटल इंडिया एक तरह से जो उभर गया है, जो हमारी टेक्नोलॉजिकल हेफ्ट है, वो भी हमने देखा कि सारे तीनों देशों के साथ देखी है, खास करके इथोपिया के साथ हम देख रहे हैं। फिर पीपल टू पीपल कनेक्ट है, बड़े हैं। ये एक नई बात हुई है, किस लेवल पे हम एंगेज कर रहे हैं पीपल टू पीपल लेवल पे, और खास करके ग्लोबल साउथ के जो देश हैं। फिर अगर हम सामरिक तौर से देखें, स्ट्रैटेजिक तरीके से, तो अगर हम ओमान विजिट देखते हैं तो वो बहुत ही अहम है, क्योंकि ओमान में एक तरह से वो एक बंदरगाह है जिसको दुकम कहते हैं, और दुकम में हमें कुछ राइट्स हैं हमारे इंडियन नेवी को वहां पर अपने शिप्स को पोस्ट करने के लिए। परमानेंट बेस नहीं है, लेकिन वो एक राइट्स हैं कुछ हमारे, जिसके कारण अगर हम सारा इंडियन ओशन की सिक्योरिटी की बात करें तो उसका एक ये पिलर बनता है दुकम, जो एक तरह से बेस है ओमान के अंदर। तो सामरिक तरीके से दोनों ओमान देखें और इथोपिया भी, क्योंकि इथोपिया भी इंडियन ओशन के साथ, हालांकि डायरेक्ट कोस्ट लाइन नहीं है, लेकिन हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसको कहते हैं, जो लाल सागर है उसमें जो रास्ता जा रहा है सुएज कैनाल की तरफ, वो उसके बिल्कुल साथ में पड़ता है। और जो ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका इंडियन ओशन के साथ लगती है, तो इसलिए सामरिक तरीके से भी हम देखा जाए तो फिर इथोपिया इंपॉर्टेंट होता है। अब जो है एक तरह से जो स्तर भारत का है उसके अनुसार हम वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से नया भारत जो है वो दोबारा से एंगेज कर रहा है ग्लोबल साउथ को। तो ये हम तीनों देशों में देखा है। जॉर्डन में अगर हम की बात करें तो जॉर्डन में हम देखते हैं कि जो मिडिल ईस्ट की बात हो रही है, मिडिल ईस्ट में किस तरह से पीस लेके आए, तो उसके लिए भी जो ज्योग्राफी है जॉर्डन की वो जरूरी है। फिर हम नए नए कॉरिडोर्स की बात कर रहे हैं, जैसे आईमैक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो कॉरिडोर बन रहा है, बहुत बड़ा कॉरिडोर, तो उसमें हम चाह रहे हैं कि जॉर्डन भी उसमें शामिल हो। तो एक तरह से जॉर्डन को जोड़ा जा रहा है, एक बड़ा इंडिया का जो भारत का एक बड़ा इनिशिएटिव है आईमैक, उसके साथ जोड़ा जा रहा है। तो जो स्तर और स्केल अगर हम देखें ना, तो ये भी बायलैटरल विजिट सिर्फ नहीं है, बायलैटरल स्ट्रांग एलिमेंट है, इसमें डायस्पोरा का एलिमेंट है, लेकिन हम देखें कि जो दुनिया एक ट्रांजिशन में है और उसमें भारत एक अहम भूमिका निभा रहा है। अतुल जी, अगर मैं पहले आपसे इथोपिया के बारे में बात करना चाहूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और इथोपिया की रणनीतिक भागीदारी की बात की है। उन्होंने कहा है कि एक नई ऊर्जा और नई गति आई है दोनों देशों के रिश्तों में और अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग हो रहा है और नए समझौते अभी प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हुए हैं। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में क्या कहा।
हम भारत इथोपिया संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उस स्तर पर ले जा रहे हैं। ये कदम हमारे संबंधों को नई ऊर्जा, नई गति और नई गहराई प्रदान करेगा। हमें हमारे सहयोग के प्रमुख आयामों जैसे इकोनॉमी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, हेल्थ, कैपेसिटी बिल्डिंग और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन पर विचार विमर्श करने का मौका मिला। तो अतुल जी, आपने देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, और हम ये देखें कि जो कंपनियां हैं भारत की, जो 675 से ज्यादा कंपनियां हैं जो कि इथोपिया में काम कर रही हैं, और अभी प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान 8 समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो आर्थिक क्षेत्र में हमारा सहयोग है, इसके किस तरह के आयाम हैं, और जो समझौते हुए हैं दोनों देशों में, वो खास तौर से किन क्षेत्रों में ज्यादा काम करने पर सहमति बनी है। सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने की है कि इथोपिया के साथ हमारा जो स्तर है उसको बहुत ऊंचाई मिली है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ बायलैटरल रिलेशनशिप की नहीं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हर विषय में, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो आर्थिक हो, पीपल टू पीपल हो, हमारा रिश्ता जो है 360 डिग्रीज रिश्ता एक है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो हमारे दायरे के बाहर हो। दूसरी बात, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो मुझे मतलब लगता है इथोपिया के संदर्भ में, वो ये है कि जो भी हमारे समझौते होंगे इथोपिया के साथ जो हुए हैं, वो सिर्फ एक भारत और इथोपिया तक सीमित नहीं है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब है कि वो उपलब्धियां जो है दोनों देशों के बाहर भी जाएंगी। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि इथोपिया जो है ब्रिक्स का भी एक हिस्सा है, एक तरह से अफ्रीका की पावर है, और भारत और इथोपिया के बीच में जो समझौते होते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, पार्टनरशिप होती है, उसका असर पूरे अफ्रीका पे पड़ने वाला है। तो इसलिए इसकी जो छाप है सिर्फ इथोपिया तक सीमित नहीं होगी, ये आगे भी जाएगी। फिर प्रधानमंत्री ने बड़ी खास बात कही है कि हमारी जो रिलेशनशिप है, जो अब हम बायलैटरल स्तर पर अगर बात करते हैं, तो कैपेसिटी बिल्डिंग आ गई। कैपेसिटी बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रेन करेंगे इथोपियंस को, खास करके एडवांस टेक्नोलॉजीज में। फिर रक्षा की बात हो रही है, डिफेंस की बात हो रही है। पहले हम सिर्फ ट्रेनिंग करते थे, लेकिन आपने देखा कि भारत एक वेपन एक्सपोर्टिंग कंट्री भी बन चुका है। हमारे हथियार अब फ्रेंडली कंट्रीज को जाते हैं। जी अतुल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जैसे आपने बार बार इस बात का जिक्र किया कि सिर्फ इथोपिया नहीं, पूरे जो अफ्रीका से हमारे संबंध है, खासतौर से आर्थिक क्षेत्रों में जिस तरह की भारत और इथोपिया और भारत की अफ्रीका के अन्य देशों से जिस तरह की साझेदारी है, इथोपिया के संदर्भ में अगर मैं बात करूं कि भारत से जितना निर्यात होता है और जितना हम वहां से आयात करते हैं, ये हमारे भारत का समग्र जिस तरह का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वो इसमें कितना महत्वपूर्ण है, और जैसा आपने ही कहा कि जो अफ्रीका के जो अन्य देश हैं उन पर इस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा आर्थिक दृष्टि से। ये जो अफ्रीका के साथ एंगेजमेंट हुई है, जो इथोपिया का विजिट हुआ है, इसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है, और ये कॉन्टेक्स्ट बना था 2023 में G20 के दौरान, जब भारत ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी कि जो अफ्रीकन यूनियन के देश हैं, सारे देश जो हैं वो G20 का हिस्सा बने। तो एक तरह से हमारी एक आउटरीच अफ्रीका को तब गई थी। अब उसके पहले भी, 23 से पहले भी अफ्रीका के साथ हमारे रिलेशनशिप, एक स्पेशल रिलेशनशिप एक और बात से हुए थे। जब कोविड हुआ तो हमने जो वैक्सीन्स दी हैं वो अफ्रीकन देशों को फ्री वैक्सीन्स दी हैं। तो एक तरह से अफ्रीका की एंगेजमेंट हमारी चल रही थी, उसमें अब तीव्रता आ गई है इथोपिया के साथ हमने करके। जैसे मैंने पहले भी कहा, इथोपिया एक मिडिल पावर के रूप में आ चुका है ऑलरेडी, और इथोपिया ब्रिक्स का पार्ट भी है। तो एक तरह से ये जो इथोपिया के साथ रिश्ता बना है, इसका मैसेजिंग पूरे अफ्रीकन देशों के पास गया। उसी तरह से अभी हम आगे देखेंगे कि इसके परिणाम और देशों पे कैसे पड़ते हैं। भारत की जो छवि है एक फ्रेंडली नेशन की तरह, और भारत की जो लीडरशिप है खासकर प्रधानमंत्री की। जी अतुल जी, मैं आगे ओमान के बारे में भी आपसे बात करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने भी अपने उद्बोधन में भारत और ओमान के सांस्कृतिक संबंधों की बात की, व्यापारिक संबंधों की बात की। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा। मांडवी और मस्कत के बीच अरब सागर एक मजबूत ब्रिज बना है, जिसने हमारे रिश्तों को मजबूत किया, कल्चर और इकोनॉमी को ताकत दी। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समंदर की लहरें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन भारत ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है।
तो अतुल जी, प्रधानमंत्री ने कितनी महत्वपूर्ण बातें की भारत और ओमान के संबंधों के बारे में, और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में आर्थिक रूप से कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए, और खास तौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा जो मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच में हुआ है। तो दोनों देशों के जो आर्थिक संबंध है वो किस तरह से और प्रगाढ़ हुए हैं इस यात्रा से, इस बारे में अतुल जी आप क्या और जोड़ना चाहेंगे? जो सीपा एग्रीमेंट जिसको कह रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ओमान और भारत के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ट्रेड है उसको तो बहुत ही एक तरह से तीव्रता मिलेगी। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों जाती हैं अगर आपका एफटीए किसी कंट्री के साथ हो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि भारत, जो प्रधानमंत्री ने इंडियन डायस्पोरा को जो एड्रेस किया था ओमान में, तो उसमें इनवाइट किया गया कि जो युवा पीढ़ी है ओमान की वो भारत में आए और जो हमारे कटिंग एज एरियाज हैं वहां पर उसको वो शामिल हो। जैसे युविका की बात की थी, जो इसरो का एक प्रोजेक्ट है यूथ के लिए, कि यूथ आए, एंगेज हो और देखे कि स्पेस में हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप्स में हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी हम क्या कर रहे हैं। तो यूथ एंगेजमेंट एक बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे लगता है कि इस इंटीमेसी से बात हो रही थी कि हम ओमान या पूरे गल्फ रीजन को एक्सटेंडेड नेबरहुड कहते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो आपने सिविलाइजेशनल टाइज की बात की ना, कि हमारी ये दोनों एक कॉमन फैक्टर रहा इथोपिया में भी, क्योंकि इथोपिया भी एक अफ्रीका की पुरानी प्राचीन सभ्यता है। सिर्फ लोग मिस्र को कहते थे, लेकिन इथोपिया भी है और ओमान भी है। तो ये एक तरह से एक नई गहराई पहुंचाती है जो सिविलाइजेशन टू सिविलाइजेशन टाइज है, ये बहुत जरूरी है। ये बात एक और जो प्रधानमंत्री ने कही थी वो ये थी कि इथोपिया में खासकर कभी भी किसी कॉलोनाइजेशन नहीं हो पाई। एक इंडिपेंडेंस की स्पिरिट है, सॉवरेंटी की स्पिरिट है, और वही स्पिरिट है जो आज का ग्लोबल साउथ के लिए उदाहरण बनती है। अतुल जी, हम अगर जॉर्डन की बात करें, प्रधानमंत्री जी ने भविष्य में दोनों देशों के बीच किस तरह के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं और कैसे हम प्रगति की राह पर साथ चल सकते हैं, इस बारे में बात की है। भारत और जॉर्डन के संबंध ऐसे हैं जहां ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसर एक साथ मिलते हैं। ज्योग्राफी को अपॉर्चुनिटी में और अपॉर्चुनिटी को ग्रोथ में कैसे बदला जाए, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। तो अतुल जी, हमने सुना कि कितनी महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने कही। आप और क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे दोनों देशों के, जब हम आर्थिक संबंधों की और व्यापारिक संबंधों की बात करते हैं? प्रधानमंत्री ने जब कहा कि ज्योग्राफी को अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी को ग्रोथ में हम कैसे बदलें, तो ये एक नई सोच है जॉर्डन के प्रति कि हम कैसे कनेक्ट हों। ठीक, हमारे ऐतिहासिक संबंध है और जिसके कारण एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, वो साफ है, वो प्रूव रहा है। अब लेकिन ज्योग्राफी, अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ की बात करते हैं तो मुझे तो आईमेक का ख्याल आ रहा है इसमें, जिसकी बात मैंने पहले भी की थी, कि एक कॉरिडोर जो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ता हुआ कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट, उसमें क्या होता है कि ये जॉर्डन जैसा देश जो है अब जुड़ जाता है, स्ट्रक्चरली जुड़ जाता है भारत और बाकी भारत के पार्टनर देशों की इकोनॉमी के साथ। तो एक तरह से ये लिंकेज जो है ना, जो इकोनॉमिक लिंकेज, ये बहुत ही मजबूत होती है। तो एक तरह से इस विजिट के बाद जॉर्डन भारत और भारत के और जो साथी देश हैं उनके साथ और भी करीबी से जुड़ा है और स्ट्रक्चरली जुड़ा है, जिससे हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, इकोनॉमिक इंटरेक्शन और मेरे ख्याल से सामरिक इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। साथ में हम देखते हैं कि जॉर्डन अगर देखें तो एक बैलेंसिंग एक्ट प्ले करता है। एक मॉडरेट अरब स्टेट है जो बिल्कुल इजराइल के बॉर्डर पे लगती है, और इसका पोर्ट है जॉर्डन का अकबा, जो बिल्कुल आइलत का पोर्ट जो है इजराइल उसके बिल्कुल सामने सामने। तो एक तरह से फ्रंटलाइन स्टेट है। अगर हम मिडिल ईस्ट का पीस चाहें तो उसमें जॉर्डन की भूमिका बहुत रहेगी और भारत उसके साथ जुड़ेगा। मुझे लगता है एक बड़े कंस्ट्रक्टिव पाथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ की जो बात कर रहे हैं उस दिशा में ये रिलेशनशिप अब और आगे जाएगा और हम स्ट्रक्चरली और ज्यादा लिंक होंगे जॉर्डन के साथ। अतुल जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की कि चूंकि ज्योग्राफिकली और व्यापार की दृष्टि से भी ये दोनों देशों के बीच अभी प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ये सहमति बनी कि हम अगले 5 वर्षों में व्यापार को एक नए स्तर तक ले जाएंगे और बड़ी संख्या में भारतीय वहां पर काम भी करते हैं। तो अतुल जी, आपने प्रधानमंत्री की ओमान, इथोपिया और जॉर्डन की यात्रा में जो खास उपलब्धियां थी उनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज
ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में